मैं इन लड़कियों में शामिल थी जिनकी किस्मत ने बचपन ही में इनसे सब कुछ छीन लिया था। वालिदैन का साया सर से उठा तो दुनिया एक अजनबी जगह बन गई और मैं मोमानी के घर ही एक जिम्मेदारी बनकर रह गई। मामू कभी कभार रस्मी सा ख्याल कर लेते थे, मगर इनकी तरजीह हमेशा इनकी अपनी बेटियां रही। मैं खामोशी से यह फर्क महसूस करती रही, मगर शिकवा करने की हिम्मत कभी ना हुई। फिर एक दिन मामू भी इस दुनिया से रुखसत हो गए और इसी दिन मुझे अंदाजा हो गया कि अब मेरा कोई नहीं रहा। मामू के जाते ही मोमानी के लहजे बदल गए, आंखों की वो मसनवी नरमी खत्म हो गई जो वो कभी कभार ओढ़ लेती थी। घर की मुलाजिमा को निकाल दिया गया और पूरा घर मेरे नातों कंधों पर डाल दिया गया, जबकि मेरी उम्र सिर्फ 18 बरस थी। मैं बेसहारा थी, इसलिए जो हुक्म मिला सर झुकाकर मान लिया। शायद यही मेरी सबसे बड़ी कमजोरी थी कि मैंने जुल्म को किस्मत समझ लिया। इसी घर में रहते हुए एक और आजमाइश मेरा इंतजार कर रही थी। मोमानी का जवान बेटा मुझ में दिलचस्पी लेने लगा और ये बात मोमानी के लिए नाकाबिले बर्दाश्त थी। जिस लड़की को वो बरसों से कमतर समझती आई थी, वो इनके ख्वाबों में बसने वाली बहू कैसे बन सकती थी। उन्होंने अपने बेटे के लिए ऊंचे खानदान, बड़ी डिग्री और भारी जहेज के ख्वाब देख रखे थे और मैं इन सब मियारों पर कहीं भी पूरी नहीं उतरती थी। मेरे पास न खानदान था, न दौलत, न सहारा। अगर कुछ था तो वो सिर्फ मेरा हुस्न था, एक ऐसा हुस्न जो खुद मुझे भी हैरान कर देता था। आईने में खुद को देखकर कई बार मैं ठिठक जाती, जैसे ये चेहरा मेरा नहीं बल्कि किसी और की अमानत हो। मगर ये हुस्न भी मेरे किसी काम न आया, क्योंकि वो किचन की भाप और जिम्मेदारियों की गिरद में ढुंढला गया। यही वो मोड़ था जहां मेरी कहानी ने खामोशी से एक नया रुख लेना शुरू किया। मोमानी की नफरत, मेरे हुस्न का बोझ और मेरी बेबसी, ये सब मिलकर आने वाले तूफान की बुनियाद रख रहे थे। मैं ये नहीं जानती थी कि जो मैं अपने साथ होता देख रही हूँ वो सिर्फ इब्तिदा है। असल इम्तिहान तो अभी आना बाकी था। मैं अक्सर अपने चेहरे पर हाथ फेरकर ये यकीन करने की कोशिश करती थी कि ये हुस्न वाकई मेरा ही है, मगर जल्दी ही मुझे एहसास हो गया कि इस हुस्न की कोई कीमत नहीं। वो चूल्हे की आंच, बर्तनों की खनक और घर के ना खत्म होने वाले कामों में दफन होकर रह गया था। आईने मुझे जो चेहरा दिखाता था वो सिर्फ चंद लम्हों के लिए मेरा होता, बाकी वक्त वो चेहरा मोमानी के हुक्मों और जिम्मेदारियों के नीचे दब जाता। इसी हुस्न ने मेरे लिए एक और मसला खड़ा कर दिया। मोमानी का बेटा मजीद मेरे वजूद में हद से ज्यादा दिलचस्पी लेने लगा। इसकी जिद दिन ब दिन बढ़ती गई, यहाँ तक कि इसने साफ कह दिया कि अगर वो शादी करेगा तो सिर्फ मुझसे, वरना किसी से नहीं। 2 साल तक ये जिद चलती रही, मगर इस कहानी का इल्जाम हमेशा मुझ पर ही आया। मुझे ये बावर करवाया गया कि मैंने इनके बेटे को अपने हुस्न की जाल में फंसा लिया है, हालांकि मैं खुद खौफ में जीती थी। मैं हर वक्त सहमे हुए दिल के साथ रहती, दिन रात एक ही दुआ जबान पर होती कि किसी तरह मेरी शादी हो जाए और मैं इस घर से निकल जाऊं। मैं जानती थी कि अगर मेरी शादी मोमानी के बेटे से हो गई तो ये जहन्नम कभी खत्म नहीं होगी, इसलिए मैं इस घर को छोड़ने का ख्वाब देखती थी, ऐसा ख्वाब जिसमें वापसी का कोई रास्ता ना हो। फिर अचानक किस्मत ने एक नया दरवाजा खोला। मेरे लिए एक रिश्ता आया और मोमानी ने बगैर सोचे समझे फौरन हाँ कर दी। सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि मुझे संभलने का मौका भी ना मिला। छठ मंगनी फट गया। सबसे हैरान कुन बात यह थी कि ससुराल वालों ने जहेज के नाम पर 1 रुपया भी नहीं लिया, बल्कि मेरे कपड़े तक खुद बनवा कर दिए। मुझे लगा शायद अल्लाह ने आखिरकार मेरी सुन ली है। मैं दिल ही दिल में खुद को खुशकिस्मत समझने लगी, मगर यह खुशी बहुत मुख्तसर साबित हुई। शादी की पहली ही रात एक ऐसा राज मेरे सामने आया जिसने मेरे सारे ख्वाब चिकनाचूर कर दिए। मैं दुल्हन बने कमरे में बैठी अपने शौहर वलीद का इंतजार कर रही थी। दिल में अनजान सी घबराहट थी जिसकी वजह समझ नहीं आ रही थी। वलीद कमरे में दाखिल होते मैंने शर्म से नजरें झुका ली। वो मेरे करीब आकर बैठे, मगर फिजा में अजीब सी खामोशी थी। अचानक उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं देखने में कैसी हूँ। मैं चौंक गई, मुस्कुराकर कहा कि आप खुद घूंघट उठाकर देख लीजिए। मेरे ये देखते ही इनका खैखा गूंज उठा, ऐसा खैखा जिसने मेरे दिल में खौफ सा भर दिया। मैं समझ न सकी कि वो हंस क्यों रहे हैं और मेरा घूंघट क्यों नहीं उठा रहे। जब मैंने खुद घूंघट उठाया तो देखा कि वो सामने देख रहे हैं, मेरी तरफ नजर उठाने की भी कोशिश नहीं कर रहे थे। इस लम्हे मेरा दिल जैसे डूबने लगा।
मैंने हिम्मत करके पूछा कि क्या वो मुझसे नाराज हैं या इस शादी से खुश नहीं, मगर जवाब में फिर वही हंसी। इनकी हंसी में कुछ ऐसा था जो मुझे बेचैन कर रहा था। ये आम खुशी की हंसी नहीं थी, इसमें कोई राज, कोई छुपी हुई हकीकत थी। मैं ये नहीं जानती थी कि यही हंसी मेरी जिंदगी को एक ऐसे मोड़ पर ले जाने वाली है जहां से वापसी आसान नहीं होगी। मेरे दिल में यह खदशा आहिस्ता आहिस्ता जड़ पकड़ने लगा था कि शायद वो इस शादी से खुश नहीं है। मुमकिन है इनके दिल में कोई और बसा हो और ये रिश्ता इन पर जबरदस्ती थोपा गया हो। शायद इसी बेबसी को छुपाने के लिए वो बार बार हंस रहे थे। ये सोच मुझे अंदर ही अंदर खोखला कर रही थी। मैंने हिम्मत जमा करके इनसे पूछ लिया कि क्या वो किसी और को पसंद करते थे, मगर जवाब में फिर वही बेमानी हंसी सुनाई दी। इस लम्हे मेरा जब जवाब दे गया। मैं समझ नहीं पा रही थी कि यह कैसा रवैया है। एक दुल्हन से बात करने का ये कौन सा तरीका है। अगर मैं इन्हें पसंद नहीं थी तो साफ कह देते। मेरा दिल ये महसूस कर रहा था जैसे किसी गहरी खाई में जा गिरा हो, जहां से आवाज वापस नहीं आती। मैं बस यही चाहती थी कि वो एक बार मेरी तरफ देख लें, सिर्फ एक नजर। मुझे यकीन था कि अगर वो मेरा चेहरा देख लेते तो इनके दिल में अगर कोई और भी होता तो वो सब भूल जाते। लेकिन वो मुसलसल ड्रेसिंग टेबल की सिमट देख रहे थे, जैसे मैं कमरे में मौजूद ही ना हो। मेरी तरफ आंख उठाकर देखना शायद इनके लिए जरूरी ही नहीं था। इस लम्हे मुझे अपनी सारी उम्मीदें टूटती हुई महसूस हुई। मैं तो ये सोच कर आई थी कि इस शादी को अपनी खिदमत, अपनी खामोशी और अपनी वफादारी से बचा लूंगी, ताकि मुझे दोबारा इस घर की तरफ पलटना ना पड़े जहां मैंने सिर्फ जिल्लत देखी थी। अचानक इनकी आवाज ने मुझे चौंका दिया। क्या तुम्हें किसी ने ये नहीं बताया कि मैं देख नहीं सकता? इनके अल्फाज मेरे कानों में गूंजते रह गए। मुझे लगा वो मजाक कर रहे हैं, एक बेमौका मजाक। मैं हैरत से इनकी तरफ देखती रह गई और फौरन बोल पड़ी कि यह मजाक का वक्त नहीं है। मुझे इस तरह की बातें बिल्कुल पसंद नहीं। मैंने घबराहट में दुआ दी कि अल्लाह इनकी आंखों का नूर सलामत रखे, क्योंकि मैं इस लम्हे ये मानने को तैयार ही नहीं थी कि जो मेरे सामने बैठा है वह हकीकत में देख नहीं सकता। मुझे क्या खबर थी कि ये जुमला मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ साबित होने वाला है। मैंने दिल की पूरी सच्चाई के साथ कहा कि आपकी मोहब्बत मेरे लिए इबादत जैसी है, जैसे एक फर्माबरदारी और वफादारी बीवी को कहना चाहिए। मगर मेरे ये अल्फाज फिजा में ही मुअल्लक रह गए, क्योंकि जवाब में फिर वही हंसी सुनाई दी। इस हंसी में खुशी नहीं थी, बल्कि कोई गहरा जख्म छुपा हुआ था। फिर उन्होंने आहिस्ता मगर काटदार लहजे में कहा कि ये दुनिया सिर्फ इसी से वफा करती है जिसके पास कोई खूबी हो और जिसमें कोई कमी हो। दुनिया इसे एक पल में तन्हा छोड़ देती है। इनकी बातें मेरे दिल में उतरती चली गई। उन्होंने कहा कि इस लम्हे में इनकी मोहब्बत को इबादत का दर्जा दे रही हूँ, मगर सच ये है कि वो इस काबिल ही नहीं कि किसी की मोहब्बत कबूल कर सके, क्योंकि वो एक अंधा इंसान है। ये कहते हुए इनकी आवाज में न तनस था, न दिखावे का अफसोस, बल्कि ये कड़वी हकीकत की बाज़गशिश थी। उन्होंने ये भी कहा कि सबसे सुन रखा है कि मैं बहुत हसीन हूँ, मगर बदकिस्मती से वो मेरे हुस्न को देखने से महरूम है। वो बोलते जा रहे थे और मैं अंदर ही अंदर टूटती जा रही थी। इब्तिदा में मुझे अब भी यही लग रहा था कि शायद वो मजाक कर रहे हैं, कोई अजीब सा इम्तिहान ले रहे हैं, मगर चंद लम्हों बाद हकीकत ने ऐसे वार किया कि सांस लेना मुश्किल हो गया। ये मजाक नहीं था, ये एक नाकाबिले तरदीद सच था। मैं फटी आंखों से अपने शौहर को देख रही थी, जैसा पहली बार इन्हें देख रही हूँ। एक ही लम्हे में मेरे सारे ख्वाब जमीन पर आ गिरे। मैं क्या कुछ सोचकर इस घर में कदम रखकर आई थी, और जिस इंसान को मैंने अपना सहारा समझा था वो खुद अंधेरों में जीने पर मजबूर था। जो खुद देख नहीं सकता वो किसी और का सहारा कैसे बन सकता है? ये सवाल मेरे दिमाग में हथौड़े की तरह बुझ रहा था। मुझे यूं महसूस हुआ जैसे मेरे साथ एक नहीं बल्कि कई धोखे किए गए हैं। एक धोखा मेरे माजी ने दिया और दूसरा मेरे हाल ने। मुमानी की खामोशी और ससुराल की सच्चाई दोनों मिलकर मेरे लिए एक ऐसी सजा बन गए जिसकी मुझे कोई खबर नहीं थी। गुस्सा, बेबसी और टूटा हुआ एतमाद सब एक साथ मेरे वजूद में भर गया। मेरा जिस्म कांपने लगा, दिल में आग से लगी और मैं अचानक अपनी जगह से खड़ी हो गई। इस लम्हे मुझे एहसास हो चुका था कि ये शादी नहीं बल्कि मेरी जिंदगी का सबसे कड़ा इम्तिहान है, और इस इम्तिहान का असल सवाल अभी बाकी है। मेरे ज़ब्त का बंधन टूट चुका था।
मैंने गुस्से और बेबसी के आलम में पूछा कि क्या आप लोगों को यह गरीब यतीम लड़की के साथ इतना बड़ा धोखा करते हुए जरा भी शर्म नहीं आई? मेरी आवाज कांप रही थी मगर दिल में जलता हुआ सवाल साफ था। वलीद ने ठंडे लहजे में जवाब दिया कि इस सच से मेरी मुमानी बाखूबी वाकिफ थी और अगर उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया तो इसमें इनका कसूर नहीं। इनके मुताबिक मुझे सब कुछ बताकर ही राजी किया गया था। यह सुनकर मेरे अंदर का लावा फट पड़ा। मैंने चीख कर कहा, क्या मैं वाकई राजी हो सकती थी? क्या कोई लड़की खुशी से ऐसे रिश्ते को कबूल कर लेती है जिसकी हकीकत इससे छुपा ली गई हो? मैंने खुदा से फरियाद की कि अब मैं कहाँ जाऊं, क्योंकि मैंने तो पीछे मुड़ने के सारे रास्ते खुद ही बंद कर दिए थे। मैं इसी यकीन के साथ यहाँ आई थी कि अब मुझे इस जहन्नम में वापस नहीं जाना पड़ेगा, मगर अब मेरे कदम एक बार फिर खला में मुअल्लक थे। मेरी आवाज रोने में बदल गई और आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। इसके बरअक्स वलीद खामोशी से बिस्तर पर आकर लेट गई, जैसे ये सब इनका मसला ही ना हो। उन्होंने मजीद कोई बात ना की और थोड़ी ही देर में नींद के आगोश में चले गए, जबकि मैं सारी रात जागती रही, सवालों और खौफ के दरमियान झूलती हुई। ना जाने रात के किस पहर मेरी आंख लग गई। जब मैं जागती तो वलीद सो रहे थे। मेरी हल्की सी हरकत पर वो भी जाग गए और हस्बे आदत सहारा टटोलने लगे। इस लम्हे मेरे दिल में ऐसी सख्ती आ चुकी थी कि मैंने आगे बढ़कर मदद करना भी जरूरी ना समझा। मैंने खुद से कहा कि जब वो पहले भी अपने काम खुद कर लेते थे तो अब भी कर लेंगे। अंदाजे से वो वॉशरूम की तरफ चले गए और कुछ देर बाद वापस आ गए। कमरे में एक बोझल खामोशी छा गई। मैंने इनसे कोई बात ना की। उन्होंने मुझे आवाज दी, नाज़नीन, क्या तुम यहाँ हो? मैं वही मौजूद थी मगर मैंने जवाब देना मुनासिब न समझा। मेरा दिल इस कदर टूट चुका था कि लफ्ज मेरा साथ छोड़ चुके थे। मैं 20 साल की एक जवान लड़की थी और जिंदगी ने मुझे इस मोड़ पर ला खड़ा किया था जहां सांस लेना भी मुश्किल लगने लगा था। कुछ दुख ऐसे होते हैं जिन्हें सिर्फ वही महसूस कर सकता है जो इन्हें सह रहा हो, जैसे पाँव में चुभता हुआ जूता जिसकी तकलीफ बाहर से नजर नहीं आती। मेरी तकलीफ भी कुछ ऐसी ही थी, खामोश, गहरी और सिर्फ मेरी अपनी। दिन गुजरते गए मगर ससुराल में मेरा दिल कहीं न लगा। जिस सहारे की उम्मीद लेकर मैं यहाँ आई थी वो सहारा ही मेरे लिए एक सवाल बन चुका था और इस सवाल का जवाब मुझे कहीं नजर नहीं आ रहा था। एक दिन मेरी सास ने मुझे पास बिठाकर निहायत संजीदगी से बताया कि मेरी मुमानी को शादी से पहले हर हकीकत से आगाह किया जा चुका था। इनके मुताबिक मुमानी ने यही कहा था कि मैं इंसानी हमदर्दी के जज्बे के तहत वलीद से शादी के लिए राजी हूँ। फिर उन्होंने एक ऐसा जुमला कहा जिसने मेरे दिल में हलचल मचा दी। इन्हें वारिस चाहिए था और अब वो मुझसे यही तौखा रखती थी। इस गुफ्तगू के बाद मुझे पहली बार शिद्दत से एहसास हुआ कि शायद मेरे ससुरालियों की नीयत इतनी गलत ना थी जितनी मैं समझ रही थी। असल अंधेरा तो मेरे लिए किसी और ने पैदा किया था। यह सोच मेरे दिल पर बिजली बनकर गिरी कि जिन लोगों पर मैं इल्जाम रख रही थी उन्होंने तो सच छुपाया ही नहीं था, सच मुझसे छुपाया गया था, और वो भी इस औरत ने जिस पर मैंने बरसों एतबार किया। गुस्से में आकर मैंने सास से सवाल कर दिया कि अगर हकीकत यही थी तो फिर एक अंधे बेटे की शादी करने की जरूरत ही क्या थी। मेरा लहजा सख्त था मगर अंदर जमा दुख इससे कहीं ज्यादा सख्त था। मेरे ये अल्फाज सुनते ही सास की आंखों से आंसू बहने लगे। वो रोते हुए कहने लगी कि इनके बेटे को अंधा कहकर मत पुकारो। शायद ये एक माँ का फितरी रद्द अमल था, मगर इस लम्हे मेरे सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका था। मैंने तल्खी से कहा कि जो हकीकत है इसे और क्या नाम दिया जाए। इस सवाल के साथ ही मुझे खुद पर हैरत होने लगी, क्योंकि मैं ऐसी लड़की नहीं थी जो किसी के एहसासात को इस तरह रौन दे, मगर हालात ने मुझे बदल दिया था। मुमानी के रवैये ने मेरे दिल को पहले ही सख्त कर दिया था और शादी के बाद सामने आने वाले धोखे ने मेरी हिसासियत को मफलूज कर दिया था। मैं आहिस्ता आहिस्ता वो लड़की बनती जा रही थी जो दूसरों के दुख को महसूस करने से खासिर हो जाती है। मुझे अंदाजा हो रहा था कि मैं जज्बाती तौर पर खुद को बंद कर रही हूँ, जैसे दिल के गिर्द दीवार खड़ी हो रही हो। इस लम्हे मुझे एक और तलख हकीकत का सामना हुआ। मैं सिर्फ धोखे का शिकार नहीं हुई थी, मैं खुद भी एक ऐसी इंसान बनती जा रही थी जिससे मैं हमेशा डरती रही थी। दूसरों के जज्बात अब मेरे लिए गैर जरूरी होते जा रहे थे और यही तब्दीली मेरी कहानी का सबसे खतरनाक मोड़ थी। मेरे जज्बात मुकम्मल तौर पर बिखर चुके थे।
मैं इस तरह टूट गई थी कि खुद को समेटना मेरे बस में नहीं रहा था। समझ नहीं आता था कि मैं क्या करूं और किस से मिट जाऊं। मैंने दिल लगाने की बहुत कोशिश की, मगर दिल जैसे इनकार कर चुका था। मेरे अंदर एक खालीपन था, ये कैसी कमी जो किसी भी सहूलत से पूरी नहीं हो सकती थी। मैं चाहती थी कि कोई मेरे वजूद को महसूस करे, मेरे हुस्न को सराहे, मेरी तारीफ करे, क्योंकि शायद यही मेरा हक था। या कम से कम मुझे ऐसा लगने लगा था। मैं अक्सर रोती रहती थी। बंद कमरे में मेरी सुसुक्कियां गूंजती थी और वलीद सब कुछ सुनते थे। वो मुझे तसल्ली देने की कोशिश करते, मेरे पास आने की कोशिश करते, मगर इस वक्त मुझे इनका वजूद भी नागवार लगने लगा था। मुझे खुद पर हैरत होती कि मैं इतनी तलख कैसे हो गई हूँ। मैं वो नाज़नीन नहीं रही थी जो कभी छोटी छोटी बातों पर मुस्कुरा दिया करती थी। मेरी शख्सियत में एक मनफीपन घर कर गया था, जैसे दिल पर अंधेरा छा गया हो। इन्हीं दिनों वलीद ने बताया कि वो शहर से बाहर किसी काम के सिलसिले में जा रहे हैं और वापसी में वक्त लगेगा। वो हमेशा ड्राइवर के साथ जाते और इसी के साथ वापस आते थे। जब वो रवाना हुए तो मैंने अनजाने में सुकून का सांस लिया, जैसे कमरे की फिजा कुछ हल्की हो गई हो। गुस्से और बेदिली के आलम में मैंने कामकाज भी छोड़ दिया था। सारा घर नौकरानी संभाल रही थी। यहाँ हर सहूलत मौजूद थी, कमी सिर्फ खुशी की थी, और वो कहीं मेरे दिल से खो गई थी। इसी रात आधी रात के करीब प्यास से मेरी आंख खुल गई। खामोशी ऐसी थी कि अपने कदमों की आहट भी अजनबी लग रही थी। मैं किचन में गई और पानी पीने लगी कि अचानक पीछे से किसी ने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया ताकि मेरी चीख बाहर निकल न सके। मेरा दिल जोर से धड़का, सांस जैसे रुक सी गई। इस लम्हे खौफ और हैरत एक साथ मेरे वजूद में उतर गए। मेरे कान के करीब एक दबी हुई आवाज गूंजी, तुम बहुत खूबसूरत हो। जब से तुम्हें देखा है तुम्हारे हुस्न का दीवाना हो गया हूँ। ये अल्फाज मेरे लिए किसी और सदमे से कम ना थे। मैं नहीं जानती थी कि यह कौन है, कहाँ से आया है और कैसे मेरे इतने करीब पहुंच गया। बस इतना जानती थी कि मेरी जिंदगी एक बार फिर ये कैसे मोड़ पर खड़ी है जहाँ यह गलत कदम सब कुछ बदल सकता है। और शायद यही वो लम्हा था जहाँ अंधेरों ने मुझे पूरी तरह घेरना शुरू कर दिया था। वो मेरे कान के करीब झुककर आहिस्ता आवाज में बोलने लगा, आज तुम्हारा शौहर घर पर नहीं है। हालांकि वो देख नहीं सकता, मगर फिर भी मैं इसकी गैर मौजूदगी में आना चाहता था ताकि तुमसे खुलकर बात कर सकूं, अपने दिल की बात कह सकूं। इसकी आवाज में अजीब सा एतमाद था, जैसे वो पहले ही सब कुछ जानता हो। इसने बताया कि वो मेरे ही पड़ोस में रहता है और रोजाना अपने कमरे की खिड़की से मुझे बालकनी में खड़ा देखता रहा है। इसके लफ्जों में अफसोस था, मगर इस अफसोस में भी एक छुपी हुई खुशी महसूस हो रही थी। मुझे बहुत दुख होता है ये सोच करके तुम जैसे हसीन लड़की की किस्मत में ऐसा शौहर आया जो तुम्हारा हुस्न देख ही नहीं सकता। मैंने नजर घुमाकर इसे देखा। इसके चेहरे पर नकाब था, मगर इसकी आंखें नुमायां थी, तेज, गहरी और हद से ज्यादा जानने वाली। मैं जिंदगी और हालात की मारी हुई लड़की थी, मुसलसल नजरअंदाज की गई, मुसलसल टूटी हुई। जब किसी गैर के मुंह से अपने लिए तारीफ सुनी तो दिल ने अजीब सा सुकून महसूस किया। मुझे खुद पर हैरत हो रही थी कि मुझे गुस्सा क्यों नहीं आ रहा, बल्कि इसके अल्फाज मुझे अच्छे क्यों लग रहे थे। शायद मैं भी वही सुनना चाहती थी जो कोई बरसों से मुझसे नहीं कह रहा था। मैंने इशारे से इसे बताया कि मुझे बोलने दो। इसने फौरन मेरे मुंह से हाथ हटा लिया। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। तुम कौन हो? मैंने लरजती हुई आवाज में पूछा। वो बिना झिझक बोला, मैं वो हूँ जो तुमसे मोहब्बत करता है और जो रोज तुम्हें देखता है। मेरे अंदर ये खौफ जागा। मैंने फौरन कहा, यहाँ से चले जाओ, मेरे शौहर आ जाएंगे। इस लम्हे इसकी आवाज बदल गई, जैसे वो किसी राज पर मुस्कुरा रहा हो। मुझे तुम्हारे शौहर की पूरी खबर है। वो आज नहीं आएगा, बल्कि कल सुबह ही आएगा। इस एक जुमले ने मेरे अंदर कई सवाल जगा दिए। ये शख्स मेरे घर, मेरे शौहर और मेरी जिंदगी के बारे में इतना सब कुछ कैसे जानता था? क्या वो सिर्फ एक आशिक था या कोई और भयानक हकीकत मेरे सामने आने वाली थी? और शायद ये वो लम्हा था जहां मेरी आजमाइश सिर्फ मोहब्बत और नफरत के दरमियान नहीं रही थी, बल्कि सच और फरेब के बीच खड़ी हो गई थी। इस सब के बावजूद मेरे दिल में अपनी सास का खौफ कहीं ना कहीं जिंदा था। उस पहली रात तो मैंने खुद को संभाल लिया और उसे भगा दिया, मगर यह सुकून आलसी साबित हुआ। जब भी वलीद किसी काम से शहर से बाहर जाते, वो नकाब पोश फिर जाहिर हो जाता। आज तक मुझे समझ नहीं आ सकी कि उसने कौन सा खुफिया रास्ता बना रखा था। पहले वो दबे कदमों किचन तक आ जाता
और फिर वक्त के साथ इसकी जरूरत इतनी बढ़ गई कि वो मेरा कमरे की खिड़की फैलाकर सीधा मेरे सामने आ खड़ा होता। रातें बातों में ढलने लगी। वो मेरे हुस्न की ऐसी तारीफ करता जैसे मैं कोई नायाब शय हूँ, और मैं खामोशी से सुनती रहती। मुझे एतराफ़ है, मुझे अच्छा लगता था। बस सोमवार कोई मुझे देख रहा था, सराह रहा था, मेरी मौजूदगी को अहमियत दे रहा था। मगर एक बात हमेशा खटकती रही, वो हर वक्त नकाब में रहता था। मैंने कई बार इसरार किया कि वो अपना चेहरा दिखाए, मगर हर बार वो यही कहता, अभी नहीं, वक्त आने पर सब कुछ खुद सामने आ जाएगा। इसकी आंखें गैर मामूली तौर पर दिलकश थी। सिर्फ आंखों से ही अंदाजा हो जाता था कि वो ये खूबसूरत नौजवान है, मगर आंखों से बढ़कर इसकी बातों में जादू था। वो लफ्जों से खेलना जानता था, जैसे हर जुमला मेरे दिल के किसी खाली कोने को भरने के लिए ही बुना गया हो। आहिस्ता आहिस्ता मुझे इसकी आवाज़, इसकी बातों और इसके इंतज़ार की आदत ही हो गई। यहाँ तक कि वो दिन भर फ़ोन पर मुझसे राबिते में रहता, हर कॉल में मोहब्बत, हर लफ्ज़ में तवज्जो। मेरी ज़िंदगी में जो खला था, जो कमी थी, वो जैसे पूरी हो रही थी, मगर एक नामहरम के ज़रिए। और मेरा महरम, वो तो मेरी तारीफ करने से भी महरूम था। ये सिलसिला काफ़ी अरसे तक चलता रहा। वो हमेशा वलीद की गैर मौजूदगी में आता, बातें करता, देर तक बढ़ता, मगर एक बात हैरान कुन थी, उसने कभी कोई गलत हरकत नहीं की। यही बात मेरे लिए सबसे बड़ा फरेब बन गई। मैंने अपने अक्ल पर जैसे पर्दा डाल लिया था। मुझे ना खौफ रहा, ना अंजाम की फिक्र। मैं ये भूल चुकी थी कि सबसे खतरनाक गुनाह वो होता है जो बेज़ाहिर बेज़रर लगे। वो मुझे छूता नहीं था, मगर मेरे ख्यालात को पूरी तरह अपनी गिरफ्त में ले चुका था। मुझे ये एहसास ही ना रहा कि जो शख्स हदें न तोड़े वही असल में हुदूद को मिटा रहा होता है। मैं समझ बैठी थी कि खामोशी में कोई खतरा नहीं, हालांकि तूफान हमेशा खामोशी से ही आता है। मुझे ये भी ख्याल ना आया कि वो मेरी जिंदगी के हर लम्हे की खबर कैसे रखता है। और सबसे बड़ा सच ये था कि मैं जिस सहारे को मोहब्बत समझ रही थी, वो दरअसल मेरी कमजोरी की निशानी बन चुका था। मैं ये नहीं जानती थी कि मैं ये कैसी कहानी में दाखिल हो चुकी हूँ, जहाँ अंजाम सिर्फ दिल टूटने का नहीं, बल्कि सच के बेनकाब होने का भी था। मुझे इस बात का जरा सा भी एहसास न रहा कि कोई अजनबी शख्स किसी आसानी से मेरे कमरे तक आ जा रहा है और जो चाहे कर सकता है। किसी गैर पर एतबार करना कितना खतरनाक हो सकता है, ये बात मैं जानते बूझते भी भुला चुकी थी। मेरा शौहर तो सिर्फ आंखों से महरूम था, मगर मैं दिल और रूह दोनों से अंधी हो चुकी थी। मुझे दिखाई ही नहीं दे रहा था कि मैं किस समझ जा रही हूँ, और यह भी नजर नहीं आ रहा था कि मैं खुद अपने हाथों से अपनी जिंदगी को किस कदर गलत मोड़ पर ले जा चुकी हूँ। मैंने कभी खुद से यह सवाल नहीं किया कि मैं ये सब क्यों कर रही हूँ, शायद इसलिए कि सच से सवाल करना सबसे मुश्किल काम होता है। एक रात हम दोनों धीमी आवाज में बातों में मसरूफ थे कि अचानक वलीद की कॉल आ गई। इसने बताया कि वो पहुंचने वाला है। मैं घबरा गई। यह अचानक वापसी, अभी तो इसने आने का कोई जिक्र नहीं किया था। गाड़ी की आवाज सुनाई देने लगी, दरवाजा खुलने की आहट आई। मैंने फौरन नकाबपोश से कहा कि वो कहीं छुप जाए। इसने हल्की सी हंसी के साथ जवाब दिया, छुपने की क्या जरूरत है, तुम्हारा शौहर तो देख ही नहीं सकता। ये सुनकर ना जाने क्यों मेरे होंठ पर भी हंसी आ गई, जैसे मैंने अपने ज़मीर को भी इसी लम्हे खामोश करा दिया हो। वाकई जब वो देख ही नहीं सकता तो क्या फर्क पड़ता है, मैंने कहा, और ये कहते हुए मुझे अपने लफ्जों के संगीनी का अंदाजा तक न हुआ। वो बोला कि वो जा रहा है और चंद लम्हों में कमरे से निकल गया। थोड़ी देर बाद वलीद अंदर आए। मैंने कोई बात ना की। उन्होंने हस्बे आदत सलाम किया। मैंने मुख्तसर जवाब दिया और बिस्तर पर लेट गई। लाइट बंद कर दी और आंखें मूंद ली, जैसे सब कुछ मामूल के मुताबिक हो, मगर मेरा दिल बेवजह भारी था। मुझे एहसास हुआ कि वलीद अभी सोए नहीं है। वो बिस्तर पर लेटे नहीं, बल्कि बैठे हुए थे। कमरे में अजीब सी खामोशी थी, जैसे कोई बात फिजा में मुअल्लक हो। फिर अचानक वो बोले, नाज़नीन, क्या तुम्हें मालूम है कि मेरे वालिद भी अंधे थे? मैं चौंक गई। वो आहिस्ता आहिस्ता बोलते गए, जैसे बरसों पुरानी कोई कहानी दोबारा जिंदा हो रही हो। मेरी माँ बेहद हसीन थी। खानदान के दबाव में आकर उन्होंने मेरे वालिद से शादी तो कर ली थी। इनके लहजे में ऐसा दर्द था जो लफ्जों से ज्यादा खामोशी में छुपा हुआ था। इस लम्हे मुझे पहली बार महसूस हुआ कि यह सिर्फ ये कहानी नहीं, बल्कि किसी आने वाले सच की तहमीद है। जिस अंधेपन का मैं मजाक उड़ा रही थी, वो एक नस्ल की आजमाइश बन चुका था। वलीद की खामोशी कमजोरी नहीं,
किसी गहरे जख्म की अलामत थी। मैं जिस शख्स को बेखबर समझ रही थी वो शायद सब कुछ सुन और समझ रहा था। नकाबपोश का बरवक्त गायब हो जाना महज इत्तेफाक नहीं लग रहा था। वलीद की कहानी में माँ का जिक्र मेरी अपनी कहानी से खौफनाक हद तक मिलता जुलता था। मुझे पहली बार यह एहसास हुआ कि असल अंधापन आंखों का नहीं, नीयत और फैसलों का होता है। इस रात मुझे नींद नहीं आई और शायद इस रात के बाद कुछ भी पहले जैसा नहीं रहने वाला था। वलीद की आवाज में एक अजीब सी टूट फूट थी। वो बोल रहे थे मगर यूं लग रहा था जैसे बरसों का बोझ लफ्जों में ढलकर बाहर आ रहा हो। उन्होंने कहा कि इनकी माँ के अंदर हमेशा ही खला रहा, एक ऐसी वीरानी जो कभी भर ना सकी। एक नाबीना शौहर के साथ जिंदगी गुजारना इनके लिए आसान ना था, चाहे वो इस हकीकत को जबान पर न लाती। जब वलीद पैदा हुए तो कुछ अरसे के लिए इनकी माँ ने अपनी तमाम मोहब्बत इन पर निछावर कर दी, मगर यह मोहब्बत भी आजीज साबित हुई। वक्त के साथ साथ इनका दिल बेटे से भी उचट हो गया और फिर वो दिल कहीं और लग गया। वालिद की गैर मौजूदगी में एक अजनबी शख्स रोजाना घर आने लगा। वो आता, बातें करता, हंसता और वलीद सब कुछ सुनते रहते, मगर वो बच्चा था, खामोश रहे, सवाल करने की हिम्मत न कर सके। जैसे ही वलीद ने ये जुमले कहे मेरे वजूद में सनसनी दौड़ गई। ये तो मेरी ही कहानी थी, फर्क सिर्फ किरदारों का था। जो कुछ मेरी जिंदगी में हो चुका था वही माजी में मेरी सास की जिंदगी में भी दोहराया जा चुका था। इसी लम्हे मुझे एक तलख एहसास ने घेर लिया। शायद मेरी सास ने अपनी महरूमी, अपनी नाकाम मोहब्बत और अपने दुखों का बदला मुझसे लिया था। शायद वो मुझे अपनी ही कहानी का तसलसल समझ बैठी थी। वलीद बोलते जा रहे थे और मैं हम्मातन गोश थी। हैरत की बात यह थी कि मुझे खौफ बिल्कुल महसूस नहीं हो रहा था, बस एक अजीब सी सनसनाहट थी जो दिल के अंदर फैलती जा रही थी। वो बताते गए कि बचपन खत्म हुआ, लड़कपन आया, फिर जवानी भर गुजर गई। वो शख्स जो कभी इनकी माँ की जिंदगी का मरकज था अचानक गायब हो गया। इसके बाद घर में सिर्फ वो और इनकी माँ रह गई। इनकी माँ ने दोबारा माँ बनने की कोशिश तक ना की। फिर एक दिन इनके वालिद भी इस दुनिया से रुखसत हो गए और सारी जिंदगी इन्हें यह खबर ना हो सकी कि इनके गैर मौजूदगी में इनके घर के दरवाजे किसी और के लिए खुलते रहे। वक्त के साथ इनकी माँ इस कदर बेपरवाह हो गई कि अब शौहर की मौजूदगी या गैर मौजूदगी इनके लिए बेमानी हो चुकी थी। वो शख्स अब वालिद के सामने भी घर आने लगा और माँ इसे दूसरे कमरे में ले जाती थी। जो कहानी मैं अपनी समझ रही थी वो दरअसल नस्लों से चलता हुआ एक जख्म था। मेरी सास जालिम नहीं थी, वह खुद एक अधूरी औरत थी। वलीद का सकूत लाइल्मी नहीं, बचपन की मजबूरी थी। जिस बेवफाई से मैं गुजर रही थी वो पहले भी इसी घर में जन्म ले चुकी थी। मेरी शादी सिर्फ रिश्ता नहीं, एक पुरानी कहानी का दोबारा लिखा जाना थी। असल कसूर अंधेपन का नहीं, अधूरी मोहब्बतों का था। इस लम्हे मुझे शिद्दत से एहसास हुआ कि कुछ कहानियां खत्म नहीं होती, वो बस किरदार बदलकर दोबारा शुरू हो जाती हैं। वलीद की आवाज़ और भी भारी हो गई, वो जैसे माजी के अंधेरों में वापस चले गए हों। उन्होंने बताया कि इनकी माँ उस शख्स को हमेशा दूसरे के कमरे में ले जाती थी और वो दरवाजे इस पार बैठकर सरगोशियों की आवाज़ें सुनते रहते थे। वक्त के साथ इन्हें मालूम हो गया कि वो अजनबी कोई और नहीं बल्कि माँ का करीबी रिश्तेदार था। एक ऐसा शख्स जो इनसे हद से ज्यादा मोहब्बत करता था। ये जानकर इनका दिल अपने बाप के लिए दुख से भर जाता, मगर वो खामोश रहे। उन्होंने अपने वालिद से कभी कुछ नहीं कहा, शायद इसलिए कि सच बोलने की हिम्मत इनके अंदर मर चुकी थी। फिर वलीद ने एक और हकीकत आश्कार की, वो पैदाइशी तौर पर नाबीना नहीं थे। बचपन में वो सब कुछ देख सकते थे। वो अपनी माँ के रवैये, इनकी नजरें, इनकी बदली हुई आवाजें, सब कुछ अपनी आंखों से देखते रहे। मगर वक्त के साथ इनकी बीनाई आहिस्ता आहिस्ता खत्म होने लगी। यह अंधापन इन्हें अपने वालिद की तरफ से विरासत में मिला था। जब वो लड़कपन की दहलीज पर पहुंचे तो मुकम्मल तौर पर बीनाई से महरूम हो चुके थे। उन्होंने कहा कि इस अंधेरे में एक अजीब सा सुकून भी था। इन्हें खुशी थी कि अब वो ये सब नहीं देख सकते जो इनकी माँ करती थी। आंखों का बंद हो जाना इनके लिए एक तरह की हिफाजत बन गया था। मगर फिर एक दिन इन्हें एहसास हुआ कि वो दूसरों की गलतियों की सजा खुद को नहीं दे सकते। उन्होंने फैसला किया कि अपनी जिंदगी बचानी है, इसलिए इलाज शुरू किया। फिर वो लम्हा आया जिसने मेरे वजूद को हिलाकर रख दिया। वलीद ने आहिस्तगी से कहा, नाज़नीन, शादी की रात जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा तो तुम्हारे हुस्न ने मुझे हैरान कर दिया था। इनके अल्फाज वही थम गए और मेरे अंदर जैसे कोई धमाका हो गया।
मेरे 14 तबक रोशन हो गए। वो तो अंधे थे, फिर उन्होंने मुझे देखा कैसे? मैं एक झटके से उठ बैठी। अंधेरे में इनका वजूद महज एक साया लग रहा था, मगर वो साया अब मुझे सवालों से भरा हुआ महसूस हो रहा था। मैंने लरजती हुई आवाज में पूछा, आपने आपने मुझे कैसे देखा? आप तो देख नहीं सकते थे। मुझे अपनी आवाज किसी गहरी कुएं से आती हुई महसूस हुई, जैसे हकीकत का फर्श मेरे कदमों तले से सरक रहा हो। वलीद का अंधापन हमेशा मुकम्मल नहीं था। आंखों का बंद होना इनके लिए सजा नहीं, निजात था। उन्होंने सच देखकर देखना छोड़ दिया था। इलाज का आगाज शादी से पहले हो चुका था। शादी की रात का देखना एक बहुत बड़े राज की अलामत था। जिस शख्स को मैं कमजोर समझ रही थी वो हकीकत में सबसे ज्यादा बाखबर था। इस लम्हे मुझे एहसास हुआ कि यह कहानी सिर्फ मोहब्बत और धोखे की नहीं थी। यह आंखों, सच और इंतखाब के दरमियान यह खतरनाक खेल था। मेरा दिल जैसे एक ही लम्हे में बिखर गया था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो हकीकत बयान कर रहे हैं या मेरे साथ कोई सफाक मजाक हो रहा है। क्या वो वाकई देख सकते थे या ये सब महज अल्फाज का एक खेल था? फिर वलीद ने वो बात कही जिसने मेरे अंदर की जमीन हिला दी। उन्होंने बताया कि लड़कपन के बाद ही उन्होंने अपनी आंखों का इलाज शुरू कर दिया था। मसला इतना पेचीदा नहीं था जितना बरसों इन्हें महसूस कराया गया। चंद मरहलों के इलाज और एक ऑपरेशन के बाद इनकी बीनाई वापस आ चुकी थी। वो सब कुछ देख सकते थे, बिल्कुल साफ। इसी दौरान इनकी माँ ने इनकी शादी का फैसला कर लिया। वलीद ने खामोशी इख्तियार की, ना हाँ की ना इनकार किया। इनकी तस्वीर इन्हें जानबूझकर नहीं दिखाई गई, क्योंकि इनकी माँ अब भी यही समझती थी कि वो अंधे हैं। वलीद ने भी वजाहत जरूरी न समझी, क्योंकि इनका दिल अपनी माँ से कब का टूट चुका था। उन्होंने कहा कि जब हमारी शादी हुई इस दिन वो मुझे देख सकते थे। उन्होंने मुझे देखा भी था, मगर उन्होंने जानबूझकर सच छुपाया। वो ये जानना चाहते थे कि मैं किस किस्म की बीवी साबित होंगी। क्या मैं इनके अंधे होने की खबर सुनकर बेवफा हो जाऊंगी या फिर वाकई इनका सहारा बनूंगी? वो खामोशी से मेरा रवैया देखते रहे। मेरे लफ्ज, मेरे शिकवे, मेरी बेचैनी सब इनकी आंखों के सामने थे। और फिर एक दिन उन्होंने फैसला कर लिया कि वो मुझे छोड़ देंगे। उन्होंने एतराफ़ किया कि मेरे सामने अंधा होने का ड्रामा उन्होंने सिर्फ 1 महीने का किया था, और इसी 1 महीने में मैंने इनकी जिंदगी में किसी और को जगह दे दी थी। यह सुनते ही मेरे ऊपर जैसे आसमान आ गिरा। मेरे कदमों तले से हकीकत की जमीन सरक गई। मेरा सांस रुक गया, दिमाग सुन हो गया, और दिल, वो तो पहले ही टूट चुका था। वलीद का अंधापन हकीकत नहीं, एक आजमा था। शादी एक रिश्ता नहीं, यह खामोश इम्तिहान थी। जिस सच से मैं लाइल्म थी वो मुझे हर लम्हा देख रहा था। मोहब्बत की कमी ने मुझे गलत समझ धकेल दिया। 1 महीने की खामोशी ने पूरी जिंदगी का फैसला कर दिया। कसूर सिर्फ धोखे का नहीं, अधूरी सच्चाइयों का भी था। इस लम्हे मुझे शिद्दत से एहसास हुआ कि कुछ सच इतने भारी होते हैं कि वो सिर्फ पर्दा नहीं उठाते बल्कि इंसान के वजूद को भी चीर देते हैं। वलीद ने वो जुमला कहा और मेरा वजूद जैसे साकित हो गया। नाज़रीन, वो नकाब पोश कोई और नहीं था, वो मैं ही था। मेरे कानों में एक शोर सा गूंजने लगा। आंखों के सामने अंधेरा छा गया। कदम लड़खड़ा गए। मुझे यूं लगा जैसे मैं होशो हवास खो दूंगी। ये सब क्या था? मेरे साथ क्या हो रहा था? मैं अपनी किस्मत पर मातम भी ना कर सकी, क्योंकि समझ ही नहीं पा रही थी कि मैं किस अंजाम पर खड़ी हूँ। बहुत हिम्मत जमा करके मैंने सवाल किया, आपने ये सब मेरे साथ क्यों किया? वलीद खामोशी से उठे। उन्होंने कमरे की लाइट ऑन की, फिर दराज खोली और वही नकाब निकालकर अपने चेहरे पर रख लिया। मेरी सांस रुक गई। ये वही चेहरा था, वही आंखें, वही नकाब पोश जो मेरी तन्हाई का हमराज बना था। इसी लम्हे मुझे एहसास हुआ कि नफरत इंसान को कितना अंधा कर देती है। मैं अपने शौहर से इस कदर बदजिन हो चुकी थी कि मैंने कभी गौर ही नहीं किया कि नकाब के पीछे झांकती आंखें मेरे शौहर की ही आंखें थी। वो आंखें जिन्हें मैं रोज देखती थी मगर पहचान ना सकी। फिर वलीद ने वो सवाल किया जिसने मुझे अंदर तक तोड़ दिया, नाज़रीन, अगर शादी के बाद मैं किसी हादसे में वाकई अंधा हो जाता तो क्या तुम किसी और से ताल्लुक जोड़ लेती? ये सवाल नहीं था, आईना था। मेरे पास कोई जवाब ना था। शर्मिंदगी ने मुझे जमीन में गाड़ दिया। दिल चाहा कि जमीन फट जाए और मैं इसमें समा जाऊं। जिस शख्स से मुझे मोहब्बत हो गई थी वो कोई और नहीं बल्कि मेरा शौहर ही था। अब मेरे पास न शिकायत का हक था, न भागने की कोई राह। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ जाऊं, क्या कहूँ, क्या सोचूं।
वलीद की आवाज दोबारा सुनाई दी, मगर इस बार इसमें सख्ती नहीं, थकन थी। मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। मैं एक ऐसा इंसान हूँ जिसने अपनी माँ की बेवफाई अपनी आंखों से देखी और इसी खौफ ने मुझे ये सब करने पर मजबूर किया। नकाब पोश मोहब्बत नहीं, एक मंसूबा था। नाज़रीन जिस सच से भाग रही थी वो आग के सामने खड़ा था। नफरत ने नाज़रीन को पहचान से महरूम कर दिया था। वलीद का सवाल दरअसल सजा नहीं, खुद अहस साबित थी। मोहब्बत गलत नहीं थी, रास्ता गलत था। असल अंधापन आंखों का नहीं, एतमाद का था। इस लम्हे मुझे पहली बार समझ आया कि कभी कभी इंसान जिससे सबसे ज्यादा मोहब्बत ढूंढ रहा होता है वही इसके सबसे करीब और सबसे ज्यादा आजमाइश बनकर खड़ा होता है। वलीद की आवाज अब बदल चुकी थी। इसमें गुरूर नहीं बल्कि निदामत थी। वो बोले कि वो अपनी माँ के गुनाहों का बोझ एक बेकसूर लड़की पर डाल बैठे थे। किसी और की बेवफाई की सजा मुझे देकर वो खुद को मजबूत समझ बैठे थे, मगर आज इन्हें अंदाजा हो गया था कि असल कमजोरी यही थी। किसी को आजमाना, किसी के जख्मों पर नमक छिड़कना इंसाफ नहीं होता। उन्होंने कहा कि वो मुझे माफ नहीं कर रहे, बल्कि सच ये है कि वो इस काबिल ही नहीं कि माफी दे, क्योंकि मैंने हुदूद नहीं तोड़े। मैंने सिर्फ बातें की, सिर्फ वो सुना जो मैं बरसों से सुनना चाहती थी। इनके मुताबिक मेरी खामोशी में भी पाकिज़गी थी, मेरे जज्बात में भी सच्चाई थी। मुझ में कोई बुराई नहीं थी, बस एक खालीपन था, एक एहसास कमतरी था जिसे किसी ने वक्त पर समझा नहीं। वलीद ने एतराफ़ किया कि असल कसूर मेरा नहीं था, कसूर इस आजमाइश का था जो उन्होंने खुद बनाई। वो बोले कि मुझसे माफ़ी मांगने की हिम्मत भी नहीं रखते, क्योंकि जो जख्म उन्होंने दिए थे इनका अजाला लफ्ज़ों से मुमकिन नहीं। फिर भी अगर हो सके तो मैं इन्हें माफ़ कर दूं, क्योंकि गुनाह मैंने नहीं उन्होंने किया था। इनकी बात मुकब्बिल भी ना हुई थी कि मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं रोते हुए इनसे लिपट गई। इस लम्हे ना कोई शौहर था ना बीवी, बस दो टूटे हुए इंसान थे जो अपनी अपनी गलतियों का बोझ उठाए खड़े थे। मैंने कहा कि मैं इन्हें माफ़ करती हूँ और ख़ुद भी माफ़ी की तलबगार हूँ, क्योंकि हम सब इंसान हैं, खता से खाली सिर्फ खुदा की ज़ात है। इसी लम्हे मुझे यह गहरा अदारक हुआ। अंधे वलीद नहीं थे, अंधी मैं खुद थी। आज खुदा ने सिर्फ वलीद को नहीं, मुझे भी बीनाई अता की थी, आंखों की नहीं दिल की बीनाई। मैं इस नेमत पर शुक्रगुजार थी, क्योंकि सच को देख लेने के बाद ही इंसान वाकई बदलता है। सज़ा देने वाला खुद महरम निकला, माफ़ी देने वाला खुद माफ़ी का मोहताज था। किरदार का फैसला खामोशी से हुआ, शोर से नहीं। मोहब्बत की कमी ने गलत रास्ता दिखाया। असल अंधापन गुरूर और खौफ था। दोनों को एक साथ बीनाई मिली, मगर बहुत देर से, और इसी रात दो बिखरे दिलों ने पहली बार सच के साथ एक नई सुबह का तस्वुर किया। आज की वीडियो कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। मिलते हैं अगले न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।